गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। भोलेनाथ सब देवों के देव हैं। महादेव जी जो है उन्हें त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत अति प्रिय है। त्रयोदशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की, दोनों ही तिथियां भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम बुधवार प्रदोष व्रत की कथा नियम को श्रवण करेंगे। सबसे पहले आप सबको बताना चाहूंगी कि त्रयोदशी जो व्रत होता है उसमें प्रदोष काल की ही पूजा का महत्व होता है। और प्रदोष काल किसे कहते हैं? सूर्यास्त के 1.5 घंटे तक की जो अवधि होती है उसे प्रदोष काल कहा गया है, या दूसरे शब्दों में सूर्यास्त के बाद और रात्रि आने से पूर्व बीच की संध्या का जो वक्र होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। अब मैं प्रदोष व्रत करने की महिमा बताना चाहूंगी। प्रदोष करने वाली स्त्री और पुरुष बहुत सुखी रहते हैं। जो विधवा स्त्रियां हैं उनको अधर्म से गिलानी होती है और सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जो भी स्त्री पुरुष जिस मनोकामना से इस प्रदोष व्रत को धारण करते हैं उनकी मनोकामना कैलाशपति शंकर महादेव जी अवश्य पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं प्रदोष व्रत करने से, एक प्रदोष व्रत करने से 100 गौदान जितना फल मिलता है। सभी माता बहनों को चाहिए 11 त्रयोदशी अथवा 26 त्रयोदशी का व्रत करके उनका उद्यापन करें और भोलेनाथ और माता पार्वती का गुणगान करें। अब हम प्रदोष व्रत में जो भोजन नियम होता है उसकी बातें कर लेते हैं। जो बुधवार प्रदोष व्रत है इसमें हमें बिना नमक का भोजन ग्रहण करना है और दिन में एक समय भोजन ग्रहण करना है और इसमें हरी वस्तुओं का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आप भोजन में भी हरी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा है और हरी वस्तुओं का ही दान करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। अब हम कथा श्रवण करते हैं। आज श्री बुधवार प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक मनुष्य रहता था। वह अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते के साथ गौना कराने के बाद दूसरी बार ससुराल पहुंचा था। वह जिस दिन ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने पहुंचा उस दिन संयोगवश बुधवार था। वह अपनी पत्नी को लिवाने की जिद करने लगा। उसकी सास ससुर और साले सालियों ने उसे बहुत रोका कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा नहीं कराया जाता है और यात्रा करानी अशुभ होती है, परंतु वह किसी की भी न माना और वह बुधवार के ही दिन अपनी पत्नी को ले जाने की जिद करने लगा। तब उसके सास ससुर ने भारी मन से अपने जामाता और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी नगर से बैलगाड़ी में अपने ससुराल की ओर हो ली। वह जो उनकी पुत्री थी। अभी वह थोड़ी दूरी पहुंचे थे कि जो उस पुरुष की जो पत्नी थी उसे प्यास सताने लगी और वह अपने पति को बोली कि मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे एक लोटा जल चाहिए। उसका पति बोला अवश्य, मैं तुम्हारे लिए जल लेके आता हूँ, तुम इतने बैलगाड़ी में ही विश्राम करो। और उसका पति यह कहकर जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह जल लेकर लौटा तो वह क्या देखता है कि बैलगाड़ी में जहाँ पे उसकी पत्नी को उसने छोड़ा था वहीं पर एक और पुरुष लोटे से उसको जल पिला रहा है और वह पत्नी हंस हंस के उससे बातें कर रही है। जैसे उसने दूर से दृश्य देखा वह क्रोध से लाल हो उठा और वो जैसे ही दौड़ के बैलगाड़ी के पास पहुंचता है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि जो पुरुष उसकी पत्नी को जल से भरा लोटा पिला रहा था उस पुरुष की जो शक्ल थी बिल्कुल उसी से मिल रही थी, या आप कह सकते हैं वह बिल्कुल उसका हमशक्ल था। वह असमंजस्य में पड़ गया कि ये मेरे जैसे शक्ल का यह दूसरा कौन व्यक्ति आ गया।
इतने में ही वह तेज तेज जब क्रोध करने लगा, इतने में चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी होगी और एक सिपाही भी आ गया। वह बोला कि आप इतने तेज क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो वह पुरुष बोला कि ये जो पत्नी जो है, ये जो स्त्री जो है, ये मेरी पत्नी है, परंतु ये दूसरा जो पुरुष है ये इसको अपनी पत्नी बता रहा है। इतने में सिपाही ने उस पत्नी से पूछा, आप ही बताइए कि इन दोनों में से आपका पति कौन है? उसकी पत्नी भी बहुत ही आश्चर्य में पड़ी थी, क्योंकि वह भी समझ नहीं पा रही थी कि इन दोनों में से उसका असली पति कौन है। इतने में ही इस दुविधा को देख के उस जो पुरुष था उसके मस्तिष्क में आ गया कि ये जरूर मैंने बुधवार को माना नहीं और पत्नी को लिवा लाया और यात्रा की, ये उसी का ही दुष्परिणाम है। उस दिन प्रदोष का व्रत था और बुधवार था। तो उस पुरुष ने मन ही मन भोलेनाथ से विनती की, हे भोलेनाथ, इस संकट को आज किसी तरह भी टलवा दे प्रभु, मैं भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन कभी भी यात्रा नहीं करूंगा। जैसे ही उसने यह विनती की, इतने में वह जो दूसरा पुरुष था वह स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गया और चारों तरफ से खुशी का वातावरण हो गया और वह खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेके अपने घर पहुंच गया। और उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी मिलके भोलेनाथ और माता पार्वती जी का प्रदोष का व्रत करने लगे। यह कथा हम यहीं पे संपूर्ण करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी व्रत बिना उद्यापन के पूर्ण नहीं माना जाता। जितनी भी प्रदोष व्रत की आपने मन्नत मानी हो, उस प्रदोष व्रत का जो आखिरी जो प्रदोष व्रत हो उस दिन आप उद्यापन करिए। जो उद्यापन है वह भी प्रदोष काल में ही करना होता है। सायंकाल के समय आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पंचामृत लेके और मीठी जो भी लड्डू चूरमा जो भोलेनाथ को अति प्रिय है, उनके बेलपत्री और जो भी उनकी फूल माला, माता पार्वती का पूरा श्रृंगार, भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार लेके जाइए और दक्षिणा के साथ भोलेनाथ की पिंडी पे समर्पित कीजिए। इससे आपका जो व्रत है और उद्यापन है दोनों ही संपूर्ण माने जाएंगे। आशा करती हूँ बुधवार प्रदोष व्रत की ये सुंदर सी कथा आपको मन भावनी लगी होगी। भोलेनाथ आपका और हमारा सबका कल्याण करे। इसी शुभकामना के साथ मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।